हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो इस तरीके के क्रिसमस वाले जो कैंडल होल्डर हैं, आप इनको घर पे बना सकते हो जैसे मैंने बनाए हैं। तो मैंने इससे पहले एक बार बनाने का ट्राई किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, वो ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा फिर से मैं बनाऊंगी और डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप भी जब भी इस तरीके से बनाने की कोशिश करोगे तो वो ज़रूर ख़राब हो जाएंगे, जैसे मेरा हो गया था। तो मैंने इसको दोबारा बनाया है और इस बार ये बन जाएगा, क्योंकि इस बार मैंने इसको बनाया तो ये बन गया बहुत ही अच्छे से और इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो वॉल पुट्टी किस तरीके से इसका जो डो है वो बनाते हैं वो आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाते हैं। तो वॉल पुट्टी का डो बनाने के बाद मैंने इसको इस तरीके से बेल लिया है। ये देखिए, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे पिज़्ज़ा का बेस है। तो मैंने इसको इतना बेल दिया है और इसकी जो थिकनेस है वो हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है। अगर हम इसको बहुत पतला कर देंगे तो ये नहीं बन पाएगा। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वॉल पुट्टी कम थी तो मैंने इसको ज़्यादा बेल दिया था, जिसकी वजह से ये ना बहुत पतला हो गया था। तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। एंड फिर आपको एक कॉर्न बनानी है। तो जब आप कॉर्न बनाओगे तो उस टाइम भी आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कॉर्न हो वो पतले वाले जो नॉर्मल पेपर होते हैं, बुक वाले पेपर नहीं, जो ड्राइंग वाले पेपर होते हैं उसका यूज़ करना। बुक वाले पेपर बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, वो इसका वेट नहीं झेल सकेंगे। तो जो ड्राइंग वाले पेपर होते हैं उस पे बनाना। मैंने वही पेपर लिया है, ड्राइंग वाला पेपर लिया है, जो बच्चों की ड्राइंग बुक वगैरह होती हैं उसमें से ये पेपर लिया है मैंने। तो इस पेपर के ऊपर आप इस तरीके से पहले कॉर्न बना लेना। और कॉर्न कैसे बनाते हैं वो मैंने पिछली वाली वीडियो में दिखा दी थी, इसीलिए मैंने इसमें दोबारा से नहीं दिखाई। और जो लेयर है वो हमें मोटी रखनी है, बिल्कुल इसके ऊपर हमें चिपका के नहीं बनाना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाथों से चिपका दोगे तो ये नहीं निकलेगी। पिछली बार मैंने इसमें वॉल पुट्टी कम थी तो मैंने उसको अच्छे तरीके से एकदम थोप दिया था इसके ऊपर, जिसकी वजह से मुझे लगा था निकल जाएगा। तो उस टाइम यही गलती हो गई थी कि वॉल पुट्टी कम थी, तो जिसकी वजह से मैंने उसको उस पर एकदम अच्छे तरीके से चिपका दिया था। और साथ में इसका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो वो बाद में निकलने में दिक्कत हो रहा था। और इसका जो वॉल पुट्टी की जो लेयर है वो पतली थी, तो उसकी वजह से वो टूट गई थी। तो वो वॉल पुट्टी मेरी पूरी बर्बाद हो गई थी। तो इस टाइम मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है। तो आप भी जब बनाओ तो इस चीज़ का ख्याल रखना। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी जो भी आप क्राफ्ट बना रहे हो इस तरीके का, वो ज़रूर बन जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से बना के और ये देखिए ड्राई कर लिया था। तो जब मैं इसको ड्राई कर रही थी तो जैसे चॉकलेट मेल्ट होती है ऐसे ही ये मेल्ट सा हो रहा था, क्योंकि ये वॉल पुट्टी है इसीलिए। अगर हम इसकी जगह कुछ और यूज़ करते, जैसे क्ले वगैरह यूज़ करते, तो वो नहीं होता। बट ये वॉल पुट्टी है इसलिए ये थोड़ा मेल्ट जैसा हो रहा था। तो इसका जो शेप है वो चेंज ना हो जाए, इस चक्कर में मैंने इसको किसी चीज़ के ऊपर रखा और इसके नीचे कुछ चीज़ें रखी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा लंबा ना हो जाए खिंचकर एकदम। और इसका जो पेपर है ये बहुत सॉफ्ट हो गया, क्योंकि ये पतला पेपर है इसीलिए। तो इसको हम आराम से निकाल लेंगे। ऐसे ये निकल नहीं रहा तो मैं थोड़े सीजर की हेल्प से निकालूंगी। इस तरीके से जब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, पूरा का पूरा पेपर इसका निकल आया। अब इसके जो छोटे छोटे छेद हैं वो बंद हो रहे थे, तो मैंने छोटे छोटे टिश्यू पेपर के बॉल्स बना के इसके होल में लगा दिए थे, ताकि जो होल हैं इसके वो बंद ना हो जाएं। और बाकी मैंने थोड़ा सा ब्रश का जो बैक वाला हिस्सा होता है उससे मैंने इसको क्लीन कर दिए। अब ये इसके जो होल हैं बिल्कुल सही हैं। एंड थोड़ी वॉल पुट्टी लेके मैंने इस तरीके से एक ये प्लेट जैसी बना दी थी। और ये जो स्टार है, ये पहले वाला जो मैंने क्राफ्ट बनाया था, जो क्रिसमस ट्री बनाने की कोशिश की थी, तो उस टाइम मैंने जो वॉल पुट्टी बची थी उससे ये स्टार बनाया था, उसी के लिए कि उसमें मैं लगाऊंगी। बट वो ख़राब हो गया था, तो इस बार मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहो तो वॉल पुट्टी से भी इसको लगा सकते हो, बट मेरे पास अभी वॉल पुट्टी थी नहीं, जो सारी थी जो इसमें लगा दी थी मैंने, इसीलिए।
तो इस पे मैंने हॉट ग्लू लगा लिया और स्टिक लगा लेना, अगर स्टिक है तो, नहीं है तो आप वायर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। बस हमें इसको इस तरीके से लगाना है और ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा। तो अब हम इसमें लगाएंगे कैंडल, और आप कैंडल तो लगा ही सकते हो। अगर कैंडल नहीं लगानी है तो आप जो लाइट होती है फेरी लाइट, उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये कुछ जगहों पे इसको लगा के देखा था कि मतलब इसका जो लुक है वो कैसा आएगा। तो मैंने एक इस तरीके से हल्की से अंधेरे में रखा तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, फिर लाइट में रखा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, फिर मैंने जब लाइट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी घर की तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो मैंने दोनों तीनों तरीके से यूज़ किया है, लाइट कम करके ज़्यादा करके सब तरीके से मैंने यूज़ करके देख लिया, और ये सबसे बेस्ट लग रहा है। जब ज़्यादा अंधेरा रहता है ना तब कुछ इस तरीके से, जब ज़्यादा अंधेरा रहता है ना तो ये फिर कुछ इस तरीके का दिखता है। तो चलिए अब दूसरा जो क्राफ्ट है हम वो भी बना लेते हैं। तो अब बनाएंगे सेकंड वाला क्राफ्ट। तो इसके लिए मैंने ये वॉल पुट्टी ली है थोड़ी सी, और इसको हम एक डो जैसा बना लेंगे और उसको हम बेलेंगे इसके ऊपर रख के। तो थोड़ा सा ना ये हवा लगने की वजह से दरदरा सा होने लग गया था, तो इसको हम थोड़ा सा हाथों से स्मूथ कर लेंगे और इसके बाद हम इस तरीके से इसको बेल के एक शेप दे देंगे। शेप मतलब आपको इसको बस बेलना है रोटी की तरह, कोई प्रॉपर शेप नहीं है इसकी अभी। तो इस तरीके से बेल लेंगे और इसके ऊपर से जब हम पन्नी हटाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो दिख रहा है, इसमें अब लगाएंगे हम कट शेप। अब हम इसको अब देंगे तो इस तरीके से हम दोनों साइड से कट लगाएंगे, और जो एक्स्ट्रा है ये वॉल पुट्टी इसको हम निकाल देंगे, बट निकाल देंगे, इसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत है। इसका जो नीचे वाला बेस होता है वो बनाना है हमें इससे। तो थोड़े थोड़े से हम यहाँ से इस तरीके से कट लगाएंगे। कट हम जैसे लीफ होती है क्रिसमस ट्री की उसके हिसाब से लगाएंगे इस तरीके से, और दोनों साइड ही कर देंगे सेम इसी तरीके से। और करके इसको हम जो बीच का हिस्सा है इसमें हम थोड़े थोड़े से स्टार बनाएंगे। तो मेरे पास स्टार बनाने वाली जो ये कटर होती है ये है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल इसमें होल भी बना सकते हो किसी चीज़ की हेल्प से। एंड इसको हम किसी चीज़ से निकाल लेंगे, अगर इस तरीके से ना निकले तो आप किसी चीज़ की हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे ये देखें मैं निकाल रही हूँ, और इसको निकाल के ये थोड़ी सी शेप में आ जाए इसके लिए मैंने इसको जो बॉटल है उसके ऊपर रखा है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार, ये थोड़ा सा इसको कट कर देती हूँ और इसको हम बॉटल के ऊपर रखेंगे। तो ये पन्नी हम बीच में से कट कर देंगे क्योंकि ये वाली पन्नी जो है ये हमें चाहिए इस पर रखने के लिए इस तरीके से, और इसके ऊपर रख के हमें इसको छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे तरीके से शेप ना ले ले और ये जो पन्नी है इसमें से हट ना जाए। तो मैं इस तरीके से कर रही थी तो ये मेरे हाथ से इस तरीके से निकल के गिर पड़ा और दोबारा से मैंने इसको रख लिया। अब इसको हमें शेप देना है तो इसी तरीके से हम इसको छोड़ देंगे, और जो बचा है वॉल पुट्टी इसमें, उस वॉल पुट्टी से एक हम सर्कल जैसा बना लेंगे, ये देखिए, और इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। दोनों जब अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे तब फिर मैं आगे का वीडियो आपको दिखाती हूँ। तो ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं और ये थोड़ा सा मुझसे टूट गया गलती से, तो हम इसको चिपका लेंगे वॉल पुट्टी से ही। तो सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं, और ये इसका जो शेप है इस तरीके का चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको बॉटल के ऊपर रखा था। अब हम नीचे लगाएंगे सबसे पहले थोड़ा सा वॉल पुट्टी, और वॉल पुट्टी के ऊपर ही हम जो हमारा जो क्राफ्ट है उसको रखेंगे, ताकि जो ये क्राफ्ट है वो इस पे अच्छे तरीके से बैठ जाए। इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, अगर हमने इसको ज़्यादा जोर से दबा दिया तो ये टूट वूट जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा हल्के हाथों से ही हमें इस तरीके से प्रेस करना है। एंड बाद में इसमें लेंगे हम थोड़ा सा पानी और हाथों से इस तरीके से हमें इसको स्मूथ करना है, पूरा स्मूथ करना है दोनों साइड से, और स्मूथ करने के बाद जो ये अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। फिर जो ये टूट गई है ये छोटी सी इसकी साइड से, तो इसको भी हम वॉल पुट्टी से चिपका लेंगे, थोड़ा पानी लगा लगा के स्मूथ कर देंगे
जगह को और इसको हम सुखा लेंगे। जब ये सूख जाएगा तभी हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हम इसको अभी यूज़ करेंगे तो ये थोड़ी भी हिलेगी तो ये गिर जाएगी, तो इसीलिए अब हम इसको रख देंगे और जब तक ये अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाती तब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने पानी से अच्छे तरीके से स्मूथ कर दिया है। अब बस इसको सूखने देते हैं। तो ये अच्छे तरीके से सूख चुकी है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें हम एक छोटी सी ये कैंडल रख देते हैं। अब अगर आपके पास मतलब अगर आप चाहो तो इसको कैंडल को आप वॉल पे भी मतलब हैंग कर सकते हो। जो इसमें स्टार्स बनाए हैं ना, उसकी वजह से आप इसको आराम से वॉल पे भी हैंग कर सकते हो। तो मैंने इसको अभी तो ऐसे ही रख रखा है और आप इसको चाहो तो कलर भी कर सकते हो। तो कलर करने के बाद भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसको चाहो तो कलर कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी अपने टेबल पे रख सकते हो, पसंद आपकी है। और एक ही चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।